दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जब भी आपको एसिडिटी पे क्वेश्चन आ जाए, एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन आ जाए, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। जो एसिड होता है जब H पॉजिटिव देता है, बिकॉज एसिड्स H पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो हो जाता है उसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। बेस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका ये काउंटर पार्ट है तो ये कॉन्जुगेट बेस होता है। उसी तरह से बेस का जो कॉन्जुगेट पार्ट होता है वो एसिड होता है। अब ये इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, तो आगे वाली साइड पे क्या हो रहा है, H पॉजिटिव का रिमूवल हो रहा है। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी इंक्रीज करती है। क्योंकि अगर ये पोर्शन राइट साइड वाला पोर्शन कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, एंड रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव जितना फेवर होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं ईज ऑफ रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी कहानी आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। अगर आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, इस पर आते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस अगर आप बनाओ इसका, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से H पॉजिटिव गया तो ये कॉन्जुगेट बेस बना है। दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज सब्सटीट्यूटेड ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्योंकि ये पोजीशंस क्या होती है, ये ऑर्थो पोजीशंस होती है, आपको पता ही होगा। सो दिस इज आवर कॉन्जुगेट बेस फॉर दिस एसिड। अब यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी आपने देखनी है, यहाँ पर CH3 लगा है। अब किसी तरह अगर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ पर CH3 है, प्लस आई इफेक्ट देता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देता है, तो इस वजह से क्या होगा, चार्ज तो इंटेंसिफाई हो रहा है। क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है। और जब भी आपने अनाइंस की या फिर केटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है तो बिल्कुल ईजी मेथड क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज देख लो। किसी भी रीज़न की वजह से अगर चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है, मतलब अगर चार्ज कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उससे स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पर तो CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है। तो आप कहोगे कि मैम इसकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो एसिडिक नेचर कम है। बल्कि ऐसा नहीं होता। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। अब ये क्यों हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से तो कुछ और ही कह रहा है कि इंटेंसिफाई हो रहा है चार्ज, तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर लगता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या लगता है, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर पिक्चर में आता है। ये सब्स्टिट्यूएंट दोनों आपस में ऑर्थो पोजीशन पे है और CH3 आपको करवाया गया है। जो CH3 ग्रुप होता है उसको कंसीडर करते हैं बल्कि ग्रुप है ये भी, तो ये बल्कि ग्रुप है। ऑब्वियसली ये भी आपका पूरा बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप्स की वजह से, सिंस ये ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के बहुत पास है, तो यहाँ पर रिपल्शन ये फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस रिपल्शन यहाँ पर फील होगी। ड्यू टू दिस रिपल्शन क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है, COOH वाला पोर्शन है, वो आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा। तो ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा, ठीक है। अभी अगर ये ऐसा है, इसी प्लेन में है, जिस प्लेन में बेंजीन है उसी प्लेन में ये कार्बन है, अभी ऐसा है। जब ये आउट ऑफ प्लेन गए तो कैसे हो गया, ये इस तरह से हो गया। अभी प्लेन ऐसा है, आउट ऑफ प्लेन जाने पे ये ऐसा हो गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो ये वाला कार्बन आप देख रहे हो और ये वाला जो रिंग का कार्बन है वो बना लेते हैं। ये वाला रिंग का कार्बन है और दूसरे वाला कार्बन आपका ये एसिड वाला है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। पहले इनके जो p ऑर्बिटल्स थे वो कुछ इस तरह से थे, सेम प्लेन में लाई कर रहे थे। और आपको पता है जो पाई बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग ऑफ, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल से बनता है। तो यहाँ पर होना क्या था, वैसे होना क्या था, जब आप बेंजीन बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन होती है या फिर आप कह सकते हो रेजोनेंस होती है, तो रेजोनेंस इस तरह से होनी थी, -m इफेक्ट होना था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने थे और रिंग के यहाँ जाने थे। तो इस पोर्शन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होना था अगर रेजोनेंस होती। बट ड्यू टू दिस CH3, इस CH3 ने क्या कर दिया, रिपल्शन करवाई। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन होनी थी वो ही कैंसिल करवा दी, क्योंकि पहले क्या थे, ये सेम प्लेन में थे। अब क्या होगा,
अब कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये रिपल्शन की वजह से ऊपर वाला पोर्शन आउट ऑफ प्लेन चले गया है, तो इसके पी ऑर्बिटल ऐसे ही है, बट इसके क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, आउट ऑफ प्लेन हो गए। तो इस वजह से यहाँ पर नो रेजोनेंस होगी। ठीक है, जो रिंग है, रिंग ऊपर की तरफ रेजोनेंस नहीं कराएगी। -m इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस ग्रुप जानी थी, जो कि अब नहीं जा पा रही है, क्योंकि जो बेंजीन है, बेंजीन का रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला गया। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी रेजोनेंस होती है तो प्लेनैरिटी होनी चाहिए। जिन एटम्स में रेजोनेंस इन्वॉल्व है, जो रेजोनेंस में, उनमें प्लेनैरिटी होनी चाहिए, वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर प्लेन चेंज हो गया, तो यहाँ पर कोई भी नो रेजोनेंस फ्रॉम बेंजीन टूवर्ड्स दिस ग्रुप। ठीक है, तो ये रुक गया। अब देखो इससे क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जानी थी -m इफेक्ट से, तो वो रुक गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना था ना रिंग ने, तो वो नहीं कर पा रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस नहीं हो रही। या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से आपस में ही रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट कब होता है, जब ऑर्थो पोजिशंस में बल्कि ग्रुप लगे हो, रिपल्शन होती है, जो आपका मेन ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन जाता है, और उसका जो रिंग से उसका जो रेजोनेंस होना था, रिंग के थ्रू उसको जो इलेक्ट्रॉन मिलने थे ऊपर, वो नहीं मिल रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है तो वो अच्छी बात है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इसी रीज़न की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और रीज़न है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड में, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में आपको ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगा ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना है आपको।